गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस बैच में दो क्लास चल रही हैं आपकी। पहली क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है और दूसरी क्लास में पेडागोजी। तो आज मैंने एक पेपर रखा है। फिलहाल इस बैच से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, बहुत से फ्रेशर हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इंडियन हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, इसमें रीजनिंग का सेक्शन भी है, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रखे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। तो लेटेस्ट करंट अफेयर भी है। तो शुरुआत करते हैं। अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर हम स्क्रीनिंग के पेपर की बात करें तो इसमें भी माइनस मार्किंग है। तो हम लोगों का समझाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो माइनस मार्किंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर आते हैं और उसका परिणाम फिर ये आता है कि आपके मार्क्स कटते हैं और ऐसे में आप लोग फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो जब भी आप पेपर सोल्व करें और माइनस मार्किंग हो, ओके वेलकम। तो आपके सामने जब चार विकल्प रखे जाते हैं और चार विकल्पों में आपको कंफर्म है कि इनमें दो विकल्प तो हो ही नहीं सकते, इन दो में से कोई एक है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिस्क लेना है, अन्यथा आपको क्वेश्चन छोड़ देना है। अन्यथा आपको क्वेश्चन छोड़ देता है। ऐसा है ना, ये व्यक्तिगत बातें जो है आप क्लास के बाद फोन करके पूछ लीजिए। आपका जो 1 सितंबर वाला कंप्लीट हो रहा है, आफ्टर क्लास फोन कर दीजिए, ठीक। तो अब क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। काफी लोग जुड़ चुके हैं क्लास में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो यहाँ चार विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका आंसर सी है। सी इसका विकल्प देख रहे हैं, सी। सी इसका आंसर है, सी। तो सी इसका आंसर है, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? तो अभी लेटेस्ट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो न्यूज़पेपर में देख भी रहे होंगे आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है। तो सोनिया जी, बबीता बिष्ट, कमलेश यादव। तो हाँ, क्वाड लीडर समिट, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप। 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड थर्ड का आंसर क्या हो सकता है? देखिए, थर्ड थर्ड का आंसर अनुराग गर्ग है। अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। चौथा क्वेश्चन लेकर देखते हैं, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है, जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है या उम्मीद है? पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर बी है, बी, गगनयान। वेरी नाइस, गगनयान। गगनयान। आप देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही चर्चा में भी हैं, आपने सुना होगा इनका नाम, सोमनाथ। वेरी नाइस। भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। 6 का आंसर क्या हो सकता है? नो। 20 का आंसर है, बी। बी नहीं, सी आंसर है, पुरुष और महिला
दोनों टीमों ने जीते हैं। अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मीना परगई जी। रूहानी बिस्ट 7, अमरप्रीत सिंह। ठीक, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से देश क्वाड का हिस्सा हैं? क्वाड का हिस्सा कौन से देश हैं? क्वेश्चन नंबर 8, कमलेशी। चलो ठीक, आंसर दे रहे हैं। भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में जो समिट होना है, सम्मेलन होना है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का आंसर जापान नहीं। आप लोग सब जापान आंसर दे रहे हैं। आप देख लीजिए, मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन मुझे तो इसका आंसर भारत याद आ रहा है। भारत। चलो एक बार मैं भी देख लूंगा। अभी भारत 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन का नंबर डालते रहेंगे सागर सागर नगरकोटी जी। क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर सी है, सी। अब यहां तक ये क्वेश्चन जो रखे गए थे, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, और रीजनिंग मैंने आपको कराया भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 का आंसर क्या हो सकता है? नीलम मुकेश जी, बहुत ही कूल होकर सोचना है, बहुत कूल होकर आपको सोचना है और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों पे हम लोगों ने डिस्कस किए। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में दिया गया 1, 2, 6, 21, तो क्या होगा? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो बीच बीच में आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी। इस बार ये सेक्शन रखे हैं, अगले नंबर पर पेडागोजी, हिंदी वगैरह उनको भी डालेंगे। ए आंसर दे रहे हैं आप, और संभवतः ए आंसर ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। देखिए ये दिया है 1, यहाँ 1, 1 के बाद 2 दिया है, 6, 18। अब क्या है? ये 1 क्या है? 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 हो गया। अब 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 हो गया। अब इंटू 3 प्लस 3, 6 3 18 3 3 21 हो गया। तो यहाँ 21 आ गया। अब इंटू 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 84 प्लस 4 इक्वल टू 88। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, मेरी घड़ी में देखिए, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। मेरी घड़ी में 3:10 ये समय हुआ है। बताइए दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा भी चुका हूं आपको पहले। 3:10 हुए हैं, ऐसे, यानी बड़ी सुई कहाँ होगी? क्रैक 2 पर होगी। छोटी सुई 3 से थोड़ी सी आगे, छोटी सुई 3 से थोड़ी सी आगे होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो हम देखते हैं कि छोटी सुई पढ़ा चुका हूं मैं। छोटी सुई, अगर हम छोटी सुई की बात करते हैं, छोटी सुई, तो ये 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। तो एक में 30/60, मिनट 10 हुए हैं, इंटू 10। तो इससे काटूंगा 2 और इससे काटूंगा 5। तो यहाँ 2 से लेकर कितना है? ये 30 डिग्री है, और 5 डिग्री 3 से आगे बढ़ी है छोटी सुई। तो इसका आंसर आएगा 35। तो 12वें का आंसर बी है।
फिर यहाँ पर फिर सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया है और AHIMO, इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 AHIMO सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज से तात्पर्य जैसे ए है, ए को यदि हम शीशे में देखेंगे तो हमें सेम दिखाई देगा। फिर क्या है, बी आप विकल्प दे रहे हैं, बी गलत हो जाएगा। फिर आप बी लिखेंगे तो बी ऐसे दिखाई देगा, सी ऐसे होगा, डी ऐसे होगा, ई ऐसे, लेकिन एच अपनी सेम इसी पोजीशन पे होगा। एच के बाद IMO, यानी ये अल्फाबेट्स ऐसे लिखे हैं, यदि इनको शीशे में देखते हैं तो सेम दिखाई देगा। तो ओ के बाद पी ऐसे दिखाई देगा, क्यू आर एस गलत हो जाएगा। तो अब आएगा टी। अगर हम टी को देखेंगे तो टी बिल्कुल शीशे में सेम पोजीशन पे दिखाई देगा, तो यहाँ पर टी आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास में यहाँ 10 स्टूडेंट हैं। यदि सभी आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14। अरे प्लीज यार यस एंड नो तो बोल दिया करो, मैं वेट कर रहा हूँ, आप कर पा रहे हैं नहीं? नहीं तो मैं एक फार्मूला सिखाता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उनका एक फार्मूला होता है और वो होता है n-1/2। तो n मेरा कितना है 10, तो यहाँ भी 10-1/2, तो 10 यहाँ आएगा 9/2 और 2 से मैं इसको काटता हूँ तो 5 आएगा। तो अब 5 × 9 = 45। तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है, वो कह रहा है पॉन्ड POND को 7654 लिखा जाता है। तो अब बताना है BSTU इसको क्या लिखा जाएगा? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं। और स्क्रीनिंग को पास करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रियंका जी, प्रियंका बिंजोला लेट जुड़ी हैं क्लास में, क्योंकि स्क्रीनिंग अगर पास नहीं होता तो हम लेक्चरर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आपने ज्योति पांडे जी, आप ए विकल्प कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ठीक आंसर दे रहे हैं आप। पहले तो हमें देखना है कि पौंड को 7654 क्यों लिखा गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इनके नंबर लिखेंगे। पी किस नंबर पे आता है? पी, देखिए पी आता है 16 पे, ये आता है 15 पे, ये 14 होता है और ये 4। तो 1 और 6 डबल डिजिट है, मैंने प्लस किया तो 7 आ गया। 1 और 5 6, 1 और 4 5 और ऑलरेडी सिंगल है 4। तो बी 2 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 21 पे। तो ये सिंगल ऑलरेडी है तो 2 लिखूंगा। 1 और 9 10 हो गए, 2 और 0 2 हो गए, 2 और 1 3। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेट कीजिए। 5 मार्च को संडे था, तब 21 जून को क्या दिन होगा? ये कैलेंडर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कैलेंडर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो आपको बताना है। 5 मार्च बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराया गया था, एक बार फिर देखिए। 5 मार्च आपको दिया गया है, 5 मार्च देखिए, 5 मार्च दिया गया है, 5 मार्च को संडे है, संडे तो 21
जून आपसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको दिया गया है, ये आपसे पूछा गया, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक के दिन काउंट करने हैं। अब देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में 5 जा चुके हैं, तो मार्च में मेरे पास कितने दिन बचे हैं, 26। अब अप्रैल आता है, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं। अब जून पूछा है, जून 21, तो मैं क्या करूंगा, इनको प्लस करूंगा, तो 108 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। क्यों करते हैं 7 से, क्योंकि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। 7 1 जा 7, तो 3 बच रहा है। अब हम 3 को क्या करेंगे, इस संडे में प्लस करेंगे। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ए इसका आंसर आ गया। ए आएगा, कमलेश यादव जी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ एक संख्या दी गई है 18, 94, 63, 52। तो इसके बाद क्या आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इसका आंसर हो सकता है। जब कोई सीरीज आपके सामने होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कहीं ये स्क्वायर में तो नहीं है, या क्यूब में तो नहीं है, क्या स्क्वायर या क्यूब का प्लस या माइनस तो नहीं है। और फिर भी काम नहीं चलता तो उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सोनी जोशी बाजी मार गई हैं, क्वेश्चन कर दिया है सोनी ने, मैंने कराया भी आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, 81 फिर उल्टा लिखेंगे 49, फिर उल्टा लिखेंगे 36, फिर उल्टा लिखेंगे 25। यानी ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर लिखना भूल गया मैं, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अब 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 होता है, और 16 को उल्टा लिखेंगे तो 61। तो यानी ये सब स्क्वायर लिखे गए हैं लेकिन उल्टे लिखे गए। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है, ये कहां पर, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत हाँ, उत्तराखंड के बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तराखंड का सेक्शन मेजर सेक्शन होता है स्क्रीनिंग में, और वैसे तो ये जनरल पेपर है, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। देहरादून, चलो ठीक आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़नाथ गुफा मंदिर स्थित है, तो कहां पर है गढ़नाथ गुफा मंदिर, ये आपको बताना है। अभी उत्तराखंड का सेक्शन शुरू नहीं हुआ है आपका, चूंकि इंडियन पॉलिटी शुरू हुई है, और पॉलिटी के बाद फिर आपका उत्तराखंड ही शुरू होना है। सी, चलो, ताकुला के नजदीक है अल्मोड़ा में। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। सभी के आंसर अलग, देखिए आतंकवाद विरोधी दिवस, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, लेकिन ज्योति पांडे जी, मुझे भी 21 मई याद है, ये इसका आंसर। आप देख लीजिए, इंसान गलतियों का घर होता है, इंसान से गलतियां होती हैं, मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक। बाद में आप, आजकल हमारे पास बहुत रिसोर्स होते हैं, हम नेट पे भी खोज सकते हैं, ठीक। आप देखिए 21वां, कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, कोटेश
कोटेश्वर। कोटेश्वर जो बांध है वो भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, सत्तास हैं, ज्योतिबा फुले और मायावती। और ये आप जानते हैं, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने चलाया था। इन्हें महात्मा भी कहते हैं। इन्होंने निम्न जाति के आंदोलन चलाए थे और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नाना साहब के सलाहकार कौन थे? नाना साहब 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इन्हें धोंदू पंथ भी कहते हैं और तंतिया टोपे इनके सहयोगी थे। लेकिन सलाहकार पूछा गया है और सलाहकार 23 का आएगा बी, सी नहीं। ये इनके सहयोगी थे। अजीमुल्ला खां इनके सलाहकार थे, एडवाइजर। प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो आपने सुना होगा विजयनगर। और विजयनगर में पहला वंश संगम वंश था, फिर तुलु वंश था, फिर तुलु वंश था और तुलु वंश के एक शासक होते थे कृष्णदेव राय, जिन्हें अब आंध्र भोज या दक्षिण का भोज भी कहते हैं। प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए। 24 का आंसर सी इसका आंसर है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। 1938 में इंडिपेंडेंट वर्क लेबर पार्टी, लेबर या वर्क्स पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे। कुछ नई पार्टियों का उदय हुआ था। जैसे पंजाब में अफसर हुसैन ने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, फजलुल हक ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी बनाई थी और भीमराव अंबेडकर ने बंगाल और मध्य प्रांत में इंडिपेंडेंट वर्क्स पार्टी बनाई थी। तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? यानी 2011 के जो सेंसस थे उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 45। तो आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है और यूटीएस में सबसे ज्यादा डेंसिटी दिल्ली की है, स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार की है और सबसे कम स्टेट में डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है, 17। हाइग्रोमीटर, ड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? चलो, हाँ, मॉइस्चर यानी वातावरण में जो आर्द्रता होती है, जैसे आजकल बरसात में आर्द्रता ज्यादा होती है, तो ये इसका आंसर है। अब कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। अब कुमायूं रेजिमेंट कब बनी थी ये आपको बताना है। सबका आंसर 27 का सी ठीक आ रहा है। मीना परगई जी, बबीता बिष्ट, सूरज आर्या, प्रियंका बिंजोला, जो स्क्रीन पे नाम देख पा रहा हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन 28, कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? सूरज आर्या जी। तो 28 का बी 1945 कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं मुझे। निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यानी कौन सा विटामिन ऐसा है जो वाटर सोलूबल है? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोलूबल होते हैं, एक फैट सोलूबल। तो वाटर, एक फैट सोलूबल, फैट सोलूबल ADEK, एंड वाटर सोलूबल जो रिमेनिंग बचे हैं शेष, और शेष में क्या है? सी इसमें दिया है, सी। तो ये क्या है? सी। और इस सी, हाँ, विटामिन सी यानी विकल्प बी में आ जाता है, ज्योति पांडे। तो विनीता, हाँ बेटे देखते जाइए। निम्न में किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में गवर्नर दिए गए हैं, 153। और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालिका शक्ति, उसमें नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल राइट आंसर है। तो 30 का आंसर आप मुझे डी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इनकी नियुक्ति भी करते हैं, इनकी भी करते हैं, इनकी भी। लेकिन हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं इनकी नियुक्ति गवर्नर नहीं करते। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, ये ध्यान रखिए। लेकिन शपथ दिलाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल आपको बताना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है। और बबीता बिष्ट बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ, रूहानी जी, सोनिया, चलो नीलम, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यूपीएससी 6/65 ईयर। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका 6/62 होता है, यूपीएससी का 6 या 65। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप मुझे बताइए। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, अब आपका आंसर गलत आ रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हटाने में राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। लेकिन उपराष्ट्रपति की का जो चुनाव होता है, सभापति यानी चेयरमैन, इसमें संसद के सभी सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, ये इसका। निम्न में कौन सा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, विदेशियों को नहीं है? तो याद रखना आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं, विदेशियों को नहीं। अब वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता, अब इसकी बात करते हैं। ये किस में है? आर्टिकल 19A में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर होगा बी। 20 का आंसर है, अगला देखिए, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पर लगता है, तो बताइए इसकी शुरुआत कहां से होती? क्वेश्चन नंबर 34, क्या इसका आंसर हो सकता है? अब यहीं पर आपको आदत डालनी होगी, यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं। 34, आप लोगों का आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है, ए इसका आंसर है, महेश चंद्र शर्मा जी। तो इसका आंसर ऐसा है, देखिए, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस कर जाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार होता है यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, और इसकी शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है। लेकिन उस सदन के 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व सूचना देकर महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपने बचाव के लिए स्वयं या अपने किसी लॉयर को खड़ा कर सकते हैं। यदि ये दोनों सदनों में 2/3 मतों से साबित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध समझा जाएगा, ठीक, और त्याग पत्र देना होगा जो अभी तक राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। अगर किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना है, तो ये अधिकार किसको प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 35, प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहेंगे। बबीता बिष्ट, आशा आर्या, आप लोग बी कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक आंसर है बी। ये राइट जो बेसिकली होता है ये पार्लियामेंट को होता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही छोटा सा बच्चों का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। बाल दिवस चाचा नेहरू के सम्मान में 14 नवंबर आप कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक किया है। इंडियन हिस्ट्री अभी शुरुआत नहीं हुई है। मौर्य काल में सीता क्या होता था?
देखिए मौर्य काल में सीता क्या होता है, 27 का सी कह रहे हैं, सी। और बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में मौर्य काल में जो भूमि थी वो दो प्रकार की थी। मौर्य काल में, अगर मौर्य काल की हम भूमि की बात करते हैं, भूमि वो दो प्रकार की है। एक सरकारी भूमि थी, सरकारी भूमि, सरकारी भूमि, और एक, हाँ, एक लोगों की निजी भूमि थी, निजी भूमि। तो सरकारी भूमि से जो कर आता था उसे सीता कहते थे, यहाँ से जो कर आता था उसे भाग कहते थे, दोनों से जो कर वसूल करता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे, सीताध्यक्ष। तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? दारुल शफा किसे कहते हैं? हाँ, फिरोज तुगलक ने कई काम किए थे। दारुल शफा का मतलब होता है हॉस्पिटल, खैराती अस्पताल। खैरात का मतलब यहाँ पर जैसे आज हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं, निःशुल्क चिकित्सा होती है, तो उसे खैराती कहते हैं। अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? 39। अब्दुल, सी आंसर है। नो नो नो, एक बार देख लीजिए, बदायूनी है, 20 का आंसर है। माउंटबेटन योजना आप जानते हैं, 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश की थी। पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था, और देश के विभाजन की रूपरेखा इसी में तैयार की गई थी। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया गया था? बंबई अधिवेशन अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व किसका कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन अगर नेतृत्व की बात करते हैं तो गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसी में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था, करो या मरो, डू एंड डाई, अर्थात या तुम देश को आजाद कराएंगे, अन्यथा आजादी के प्रयत्न में जान दे देंगे। तो प्रस्ताव पेश जो किया था वो जेएल नेहरू ने किया था। कब किया था? 8 अगस्त को किया था, 8 अगस्त 1942 को। इसलिए इसे अगस्त क्रांति या आजादी की अंतिम लड़ाई भी कहते हैं। 42, 42 का आंसर क्या हो सकता है? 63 क्वेश्चन है, 42 तक हम पहुंच गए हैं। राज्य, कानूनी सलाहकार, डी तो हो ही नहीं सकता यार, बी आंसर है महाधिवक्ता। और राज्य, केंद्र में महान्यायवादी होता है। मुगल काल में मुल्लिम था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको जानकारी नहीं है। मुगल काल में एक जहाज था और जहाज का नाम था मुल्लिम। भारत में हीरे की खान कहाँ है, किस राज्य में है? आपको इंडिकेट कर देता हूँ, 44 स्क्रीन का क्वेश्चन नंबर डालते रहें। एक गाना भी आता है, पन्ने को हीरा मिल गया, हीरे को पन्ना मिल गया। तो एक पन्ना खान है, और पन्ना खान कहाँ है? पन्ना खान मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक। कर्नाटक में तो कोलार खान है सोने की। शक संवत किसने चलाया था? अरे 78 में शक संवत चलाया था यार, कनिष्क ने चलाया था। 46 देखिए, 46 में क्या हुआ? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। 46, अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स। स्वेज, भूमध्य सागर और लाल सागर, ये इसका आंसर है। पर्वतों की कितनी संख्या है? उत्तराखंड राज्य का जो सिंबल है, प्रतीक, उसमें पर्वतों की इस तरीके से श्रृंखला दिखाई गई है। तो आपने देखा होगा कितनी दिखाई गई है? 47। मैंने आपको समझा भी दिया है।
और मैंने 3 लाइन भी खींची हैं, 3 है। सी नहीं आंसर, बी इसका आंसर है 47। 47 3 बी। अब किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तिलक को भी भारतीय अशांति का जनदूत कहा जाता है और आर्य समाज को भी कहा जाता है, और ये वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। चिरोल, चिरोल। कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? लैगून झील होती है। 49। 49 का आंसर क्या हो सकता है? प्लीज बताने का प्रयास करेंगी। 49। और 49 का आंसर क्या हो सकता है? 49 का सी है कोची। कोची। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आपने सुना भी होगा क्रस्ट, मेंटल कोर एंड नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो सकता है सबसे ऊपर? 50 का ए आता है, क्रस्ट। बिल्कुल, क्रस्ट, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? कांसे की बनी, कहां से मिली है हड़प्पा सभ्यता में? मोहनजोदड़ो। चलो ठीक। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तक को किसने किया? विशिष्ट द्वैतवाद 52। विशिष्ट द्वैतवाद। आज इस पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं सभी लोगों ने पीजी किया है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यदि कहीं लैक हो रहा है तो आपके पास इतना समय है कि आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। लग जाइए। बी रामानुजाचार्य। ठीक। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग किसने बनाया था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस विभाग को बनाने वाला तो बलबन था, लेकिन इस विभाग को अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बात करें, व्यवस्थित करें, व्यवस्थित, तो ये व्यवस्थित अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिफ्टी फोर। बिल्कुल, हेनरी विवियन डेरोजियो। सर्वोदय प्लान किसने दी थी? आपने सुना भी होगा सर्वोदय प्लान। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण ने दिया था एक कॉन्सेप्ट। जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो सूफीज्म के अनुयायी थे, फॉलोवर, हम कहते हैं ना, हम उसके फॉलोवर हैं, यानी हम शिष्य हैं उसके। और शिष्यों को क्यों मुरीद कहते हैं? कि हम आपसे इतने प्रभावित हुए, सूफियों से इतने प्रभावित हुए कि उनके मुरीद हो गए। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की जो शुरुआत की थी वो कब की थी? और इसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से की थी। दांडी मार्च से की थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दांडी मार्च की शुरुआत कब? 9 ए आंसर है। मैं सुना देता हूं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78+1, गांधी जी के 78 अनुयायी थे। एक गांधी जी थे साबरमती आश्रम से 241 मील की दूरी तय करके 5 अप्रैल को गुजरात के नासौरी डिस्ट्रिक्ट पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मिट्टी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रेंगुर मिट्टी 58। और अब हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। 58। हाँ, काली मिट्टी है, और काली मिट्टी को हम ब्लैक सोयल भी कहते हैं। कपास का उत्पादन अधिक होता है तो इसे कोटेनियस सोयल भी कहते हैं। 59। 59 का आंसर क्या हो सकता है? मीथेन गैस, CH4। बी कह रहे हैं धान का खेत। बिल्कुल ठीक। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार कराया था? देखिए, ये जो रुद्र दामन है शक वंश का एक शासक है, और
ये जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी भी देता है, जो संस्कृत का पहला अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया है। तो ये सुदर्शन झील गुजरात के जूनागढ़ प्रांत में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, अशोक ने इससे नहरें निकलवाई और रुद्रदामन के समय इसका डैम टूट गया। इसने अपने निजी खर्च से सुदर्शन झील का मेंटेनेंस कराया। अगर राष्ट्रपति, आप देखो क्वेश्चन आप अपने आप से देखिए क्या हो सकता है। 61। हाँ, बिल्कुल उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं? 61 का सी नहीं है, बी आंसर है। राष्ट्रपति को शपथ तो चीफ जस्टिस दिलाते हैं, लेकिन त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। 62। यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूटीएस। हाँ, देखिए यहां अगर ये 20 इसका आंसर है, 20 चुने जा सकते हैं। अगर कितने आ रहे हैं यूटीएस से, तो यूटीएस से अब 13। लास्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, कौन हटा सकते हैं पद से? सर, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। 63। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन अगर हटाने की बात होती है तो सबसे पहले क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर लगे आरोप की जांच करता है। अगर आरोप सिद्ध पाया जाता है तब राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। तो इसका आंसर बी नहीं होकर ए इसका आंसर। तो यहाँ ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। और पॉलिटिकल साइंस का भी बैच शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस भी बैच शुरू हो चुका है, जिसको क्लास ज्वाइन करनी है प्लीज कर सकते हैं। अब लिस्ट का एक मैसेज आया है। ओके।